नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा फॉर ऑल एग्ज़ाम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सभी मेरे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, सभी लाइक करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकालकर हमारा वीडियो देखते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्वरों के वर्गीकरण की, है ना। स्वरों के वर्गीकरण में हमने बहुत ही आसान विधि से सीखा था कि हम किस तरह से स्वरों को पहचान सकते हैं। हमने समझा भी था और एक आसान ट्रिक भी देखी थी कि किस तरह से जो थर्ड डिवीजन स्वर होते हैं वो हमेशा पश्च स्वरों में गिने जाते हैं। आज हम बात करेंगे व्यंजनों की। व्यंजनों की परिभाषा आप सभी जानते होंगे कि जो वर्ण बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। आप बचपन से याद करते आ रहे हैं। जैसे क आपसे बोला जाए कि आप बिना स्वर की सहायता के बोलिए तो आप उसका उच्चारण करने में आपको दिक्कत होगी। हाँ, स्वर कोई भी कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए अ की जगह ई के साथ में उसका उच्चारण करिए तो आप तुरंत उसको की कह के पढ़ देंगे। ठीक है, आज हमने देखिए यहाँ पे सारे आपके व्यंजन लिख रखे हैं। ठीक है, वर्गीकरण हम यहीं समझा देंगे। पहले हम आपको समझाएंगे, फिर एक बहुत ही शानदार ट्रिक और आपके व्यंजन आपको तैयार हो जाएंगे। घोष अघोष के लिए भी बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, बहुत ही छोटी सी है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण की। ये देखिए का से पूरा मैंने ज्ञान तक लिख रखा है और किस तरह से इसका वर्गीकरण होगा मैं आपको बताती चल रही हूँ। सबसे पहले एक चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये क, ख, ग, घ, अंग, इसको मिला करके क वर्ग पढ़ा जाता है। आपको पता है क वर्ग। उसके बाद च, छ, ज, झ, इया, इसको क्या कहते हैं? इसको हम च वर्ग कहते हैं। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, अण, ये ट वर्ग पढ़ा जाता है। त, थ, द, ध, ना, ये ता वर्ग गिना जाता है। फिर प, फ, ब, भ, म, ये होता है हमारा पा वर्ग। ठीक है, देखिए विषय थोड़ा सा नीरस है लेकिन नंबर आपके पक्के करता है, तो ध्यान दीजिएगा। ये जितने भी हैं क से लेके म तक, ये 25 वर्ण हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये किस वर्ग में गिने जाते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और प वर्ग, है ना। हम एक अगर छोटी सी ट्रिक लगाएं तो हमें यही पे इसके उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे, हमें कहीं कोई परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण होता है उसको हम कहते हैं प्रथम वर्ण, दूसरे अक्षर को कहते हैं द्वितीय वर्ण, तीसरे अक्षर को कहते हैं तृतीय वर्ण, चौथे अक्षर को कहते हैं चतुर्वर्ण और पांचवें अक्षर को कहते हैं पंचम वर्ण। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं कि किस तरह से आपको इन स्पर्श व्यंजनों के, ये जितने हैं क से म तक 25 वर्ण, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनको कैसे याद रखना है, देखिए अगर हम इसको का वर्ग की जगह थोड़ा सा बदल के नाम रख ले इसका, ठीक है, जैसे क कंठ्य वर्ग, इसको हम क्या कहते हैं? का कंठ्य वर्ग। च, छ, जा, जा, जिसको चा वर्ग बोलते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। क्या होता है इसका उच्चारण स्थान? तालु। तो इसका नाम हम कर दें तालुच वर्ग। तालुच वर्ग। 1-2 मिनट आपको थोड़ा सा सेटिंग में लगेगा लेकिन याद बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, अणा, जिसको कहते हैं टा वर्ग, इसको हम क्या कह दें? मूर्धाट वर्ग। क्यों? इसका उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से। नाक के नीचे जो एकदम जगह होती है उसको कहते हैं मूर्धा। आप बोल के देखिए, जीभ वहीं पे जाके छूती है। टा, ठा, बोल के देखिए, जीभ आपकी कहाँ छू रही है? वही जगह है मूर्धा। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं मूर्धाट वर्ग। फिर त, थ, द, ध, न, ठीक है, ये है हमारा ता वर्ग और इसका उच्चारण स्थान है दंत्य। तो अगर हम इसको कह दें तदंत्य, क्या कह दें? तदंत्य। और उसके बाद पापा भामा, इसमें लिपसिंग होती है, आप सभी बड़ी आसानी से इसको पहचान लेते हैं। हालांकि इसके आगे हम और अच्छी भी ट्रिक बताने वाले हैं, अभी पहले इसको समझिए। ठीक है, का, ख, ग, घ, अंगा, क कंठ्य वर्ग। क्यों? कंठ से उसका उच्चारण स्थान है। क, ख, ग, अब बोल के देखिए, गले से आवाज निकल के आती है ना। उसके बाद चा, छ, जा, झा, इया,
जिसका उच्चारण स्थान तालु है और जिसको हम कहते हैं ता वर्ग, दोनों को मिला दें और हम कहें तालुच वर्ग। बोल के देखिए, हमारी जो जीभ्या है ना तालु में लगती, ता, था, दा, है ना, तालु में। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, अण मूर्धा में, तो हम इसका नाम रख दें मूर्धाट वर्ग। उसके बाद में ता, था, दा, धा, ना, ता, था, दा, धा, ना, दांत के पास में आके हमारी जीभ टकराती है। बोल के देखिए, ता, था, दा, धा, ना, ठीक दांत की जड़ों पे आके हमारी जीभ टकराती है, तो इसको हम दंत्य वर्ग कहते हैं। इसको हम दंत्य वर्ग के जगह तदंत्य वर्ग कहें, ठीक है। तो हमारा वर्ग भी कंप्लीट हो जाएगा, उच्चारण स्थान भी हो जाएगा। उसके बाद पापा बाबा, इसको हम ऐसे ही रहते हैं पा वर्ग कहते हैं। आगे हम याद करा देंगे आपको, थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, वीडियो पूरा देखेंगे तो समझ आएगा। थोड़ा सा नीरस विषय है, स्टार्टिंग में बोरियत हो सकती है, पूरा देखिएगा। चलिए, उसके बाद आते हैं य और वा। या और वा को हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन, या इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर भी कहते हैं। उसके बाद आता है रा। रा लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहलाता है। रा लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहलाता है। उसके बाद आता है ला। ला को हम कहते हैं पार्श्विक, ठीक है। उच्चारण स्थान अभी मैं सबके बताऊंगी और बहुत अच्छे से याद करा दूंगी। उसके बाद आते हैं श, स, सा, हा, ठीक है। ये 4 वर्ण, इनको क्या कहते हैं? इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं या ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं, क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो कहीं ना कहीं संघर्ष के साथ में ऊष्मा निकलती है, तब इन वर्णों का उच्चारण होता है। मैंने पहले भी कहा, जब आप इनके नाम देखेंगे तो आपको खुद इनकी विशेषताएं क्लियर हो जाएंगी। व्याकरण की विशेषता है, आप नाम को अच्छे से समझ लें, आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। 25 हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन। उसके बाद या व रा ला, ठीक है। ये 4 हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन, अर्ध स्वर, श, स, सा, हा। ये 4 हो गए ऊष्म व्यंजन। कुल मिला के कितने हो गए? 25, 4, 4 यानी 33। अब यहाँ एक बात ये ध्यान देने वाली है, यदि हमारी परीक्षा में ये पूछा जाता है कि परंपरागत तौर पे व्यंजन कितने होते हैं, परंपरागत तौर पे, तो आपको जवाब 33 देना होगा, 33, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो कुल व्यंजन के लिए आपको कहना होगा 39, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। ये तो हमने देख लिए। उसके बाद भी अभी हमारी वर्णमाला के कुछ व्यंजन बच रहे हैं, है ना। तो वो कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इनको संयुक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे स्वरों में 2 वर्णों से ए, ऐ, ओ, औ हमने पढ़े थे संयुक्त वर्ण। जिस प्रकार हमने स्वरों में संयुक्त स्वर पढ़े थे, आपको याद होगा ना, उसी तरह से छ, त्र, ज्ञ और श्र 2 वर्णों के मिलने से बनते हैं, इसलिए इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ कैसे बनता है? छ बनता है क और श मिलाने से, का और षटकोणी श मिलाने से, ठीक है। क छ बोल के देखेंगे तो आपको समझ आएगा। उसके बाद त्र, अब देखिए त थोड़ा सा दबा हुआ निकल रहा है, फिर रा निकलता है, त्र, तो ये किससे मिलकर बना होता है? ता और रा से, ठीक है। उसके बाद श्र, सा दबा हुआ निकल रहा है और रा पूरा, श्र यानी कि श और रा से। उसके बाद में ज्ञा जिसको वास्तव में उच्चारण जिसका चा और इया से बनता है, जिया, जिसको वास्तविक उच्चारण जिया ही होता है, लेकिन हम लोग उसको ज्ञा पढ़ते हैं, ठीक है। बोल के देखिएगा, क्लियर हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। का, आध का और शा, छ, ता और रा से मिलकर बनेगा त्र, शा और रा से मिलकर बनेगा श्र, और जा और इया से मिलकर हमारा बनेगा ज्ञा यानी ज्या, ठीक है। उसके बाद आपने हिंदी वर्णमाला में इनका भी प्रयोग देखा होगा। इनका प्रयोग हमारी संस्कृत में नहीं होता, ये हिंदी के अपने वर्ण हैं, ठीक है।
वास्तविकता में ये टाटा डाटा वाले ट वर्ग के यही वर्ण होते हैं, ठीक है, ड ढ, है ना। वही सिर्फ अंतर इतना होता है, इसमें बिंदी नहीं होती है और इसमें बिंदी लगी होती है। अच्छा, ये दो होते हैं तो इनका प्रयोग कैसे होता है, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। इन वर्णों का प्रयोग तब होता है जब इनका प्रयोग हमेशा शब्दों के बीच में होता है और इनका प्रयोग हमेशा शब्दों के शुरू में होता है। देखिए, जैसे अगर हमसे कहा जाए डमरू, है ना, डमरू, और डमडम, लेकिन जब हम इसको बोलेंगे सड़क तो ये बीच में इस तरह प्रयुक्त होगा, सड़क, ठीक है। ऐसे ही जब ढा का प्रयोग शुरू में करेंगे, ढक्कन, है ना, ढोलक, और जब इसका भी प्रयोग बीच में होता है तो इस बिंदी वाले का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मेढक, तब इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ढोलक लिखेंगे, शुरुआत में ढा आया तो इस तरह से लिखेंगे, मेढक लिखेंगे तो ये हो जाता है, ठीक है ना। इनको हम कहते हैं उक्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, क्योंकि दो गुण आप अपने में लिए हुए होते हैं, इसलिए इन्हें उक्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, ठीक है। आपको समझ आ गया। ये 25 हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, ठीक है। ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, उसके अलावा यारा लावा और शा ख शाह, जिसको खा भी बोलते हैं, श शा सा हा छ त्र ज्ञ, सारे हमारे व्यंजन आ गए, ठीक है। आपको इनके उच्चारण स्थान याद हो गए होंगे, इनके नाम याद हो गए होंगे। नहीं याद हुए तो चलिए एक बहुत आसानी ट्रिक से हम इसको पूरी तरह से समझ लेते हैं। इधर देखिए, हमने इनके नाम तो अलग रख ही दिए हैं, लेकिन अभी कुछ इसमें से रह गए हैं जिनके उच्चारण स्थान हमें और कंफर्म करने हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। हक सारा का कंठ वर्ग का, ठीक है। हक सारा, तो हक में क्या आ गया, ह, और का किसका हो गया, का कंठ किसका हो गया, यानी कि हा और का वर्ग कंठे से बोला जाएगा। हक सारा का कंठे वर्ग का। यश मिला तालूच को, यानी या और तालव्य शाह, इसको हम तालव्य शाह कहते हैं ना, सलजम वाला शाह कहते हैं। यश यानी कि या और श और चा वर्ग, तालूच, चा वर्ग, ये किससे बोला जाएगा, तालू से। किससे बोला जाएगा, तालू से, ठीक है। हक सारा का कंठ वर्ग का यश मिला तालूच को, ऋषि टटर मूर्धा को। अब ऋषि टटर मूर्धा का मतलब ये वाला री, ये वाला शा और ट वर्ग और रा, ये वाला री, ये वाला शा, ये वाला री, ये शा, ट वर्ग और रा, ये कहाँ से बोले जाते हैं, मूर्धा से। ऋषि टटर मूर्धा को। क्रोध तदंत वर्ग को आया, क्रोध तदंत वर्ग को आया, मतलब जो ता वर्ग है वो दंत से बोला जाएगा। होंठ पटकते पवर्ग पापा, होंठों से कौन बोला जाएगा, पवर्ग, ठीक है। होंठ पटकते पवर्ग पापा, बड़े सरल हैं वत्सर भैया। श, र और ला, ये किससे बोला जाएगा, ये वत्सर्य ध्वनि है, ठीक है। अब आपको ये 4 लाइनें याद कर लीजिए। व्यंजनों के जो उच्चारण स्थान है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इन 4 लाइनों के 5 लाइनों के बाद आपके कभी गलत नहीं होंगे। हक सारा का कंठ वर्ग को, यश मिला ताचूच को, ऋषि टटर मूर्धा को, क्रोध तदंत वर्ग को आया। होंठ पटकते पवर्ग पापा, बड़े सरल हैं वत्सर भैया, ठीक है। आगे सघोष के लिए मैं बहुत ही साधारण ट्रिक बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना होगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सघोष, अघोष, महाप्राण और अल्प प्राण की। उसके लिए और भी सुंदर ट्रिक मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ये सक्सेस गुरु मंत्रा चैनल नहीं है, ये सक्सेस गुरु मंत्रा फॉर ऑल एग्जाम्स है। सामान्य हिंदी में यहाँ पढ़ा रही हूँ, वहाँ सिर्फ साहित्यिक हिंदी होती है।
तो उसके साथ में इसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।